गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 19/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हाल ही में आयोजित की गई? इंडोनेशिया, वियतनाम, मंगोलिया, श्रीलंका। इसका सही जवाब है मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और मंगोलिया के बीच यह नोमैडिक एलिफेंट्स का 17वां संस्करण था, जो वर्तमान में मंगोलिया के उलन-बटोर, जो कि वहाँ की राजधानी है, में आयोजित किया गया। यह नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज बारी-बारी से भारत और मंगोलिया के बीच हर साल आयोजित किया जाता है। पिछले साल 2024 में यह मेघालय में उमरोई में इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया था। मंगोलिया की मुद्रा तोग्रोग है। मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री उख नागिन सूरेलुकसुख है और मंगोलिया के प्रधानमंत्री का नाम गोजब जाबिन जदनशतार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है? तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सरकारी स्कूलों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का बजट 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है, जो कि भारत में सबसे अधिक है? पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय। इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय राज्य सरकार का बजट हाल फिलहाल में 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। अच्छा, मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की राजधानी का नाम शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल वर्तमान में श्री CH विजयशंकर जी हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी हैं। मेघालय से 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट आती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में अरुण श्रीनिवास को अपना नया प्रबंध निदेशक और भारत का प्रमुख नियुक्त किया है? एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। इसका सही जवाब है मेटा। मेटा ने हाल ही में श्री अरुण श्रीनिवास को अपना नया MD अर्थात प्रबंध निदेशक और भारत का प्रमुख नियुक्त किया है मेटा इंडिया के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? मैरी बारा, जेन फ्रेजर, रीसा सू, ब्लाइस मैट्रिवेली। इसका सही जवाब है ब्लाइस मैट्रिवेली। ब्लाइस मैट्रिवेली को MI6 का पहला महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। गुप्त खुफिया सेवा, जिसे हम MI6
के रूप में जानते हैं। यह यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया सेवा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है तथा इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2025 के अनुसार आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट कप भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। भारत के पास इसकी आधिकारिक मेजबानी का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण श्रीलंका पाकिस्तान के सभी मैचों के लिए तटस्थ स्थल के रूप में काम करेगा। यह चौथी बार होगा जब भारत महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2013 में पहली बार की गई थी। इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। वो हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की एयरलाइन को 2025 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइन का दर्जा दिया गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की एयरलाइन को 2025 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइन घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट एयरलाइन रेटिंग.com द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से तोतापुरी आम के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार। इसका सही जवाब है कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील। इसका सही जवाब है अमेरिका। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। यह विश्व कप क्लबों के बीच, जो कि फुटबॉल के अलग अलग होते हैं, एक तरह का स्पर्धा होती है। फीफा विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता पहली बार 2000 में ब्राजील में हुई थी। इस प्रतियोगिता को पहली बार रियल मैड्रिड ने जीता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। इसका सही जवाब है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। भारत के पास लगभग 15 मिलियन सीटें हैं, जो कि अमेरिका से 84 मिलियन और चीन से 65 मिलियन से कम है। भारत के पीछे जापान है, जिसके पास लगभग 12 मिलियन सीटें हैं। सीटें अर्थात इतने पैसेंजर प्रति साल ट्रेवल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अलियावती लोंगकुमेर को निम्नलिखित में से किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका, चीन, जापान, उत्तर कोरिया। इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। आलियावती लोंगकुमेर को 4 साल के अंतराल के बाद उत्तर कोरिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले अतुल मल्हारी भारत के राजदूत थे उत्तर कोरिया में।
उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश का दौरा किया? क्रोएशिया, हंगरी, पोलैंड, सर्बिया। इसका सही जवाब है क्रोएशिया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है तथा इसकी मुद्रा यूरो है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति का नाम ज़ोरान मिलानोविक है तथा इनके प्रधानमंत्री का नाम एंड्रिज पेनोकोविक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।